हेलो एवरीबॉडी। हम पीटीजी की तरफ से आपके सामने एक कविता प्रेजेंट करने वाले हैं और उत्कर्ष कोहली ये कविता पढ़ेंगे। इसका नाम है सोच एंड इट इज रिटन बाय मी। और ये कविता पढ़ने के बाद हम इस पर डिस्कस करेंगे। दिल बी अ डिस्कशन जो कि एक एक्टर के व्यू पॉइंट से होगा डिस्कशन। ऑलराइट, सो लेट्स एंजॉय द पोएट्री titled Soch by Utkarsh Kohli. Okay, Utkarsh, please go ahead. सोच गहरी थी, इसकी तो खबर थी। सोच धस जाएगी, ये खबर ना थी। जागता रहता हूँ इस कदर रात भर, जागता रहता हूँ इस कदर रात भर, कि उलझा रहता हूँ हाथों की लकीरों में। फिर थाम कर कागज और कलम खो जाता हूँ, खो जाता हूँ हर हर्फ की लकीरों में। चलो चलो, तकदीर ना सही कोई तदबीर ही बनाए। चलो तकदीर ना सही कोई तदबीर ही बनाए। अभी बहुत रास्ते हैं ख्वाबों के खजाने में। सोच गहरी थी, इसकी तो खबर थी। सोच धस जाएगी, ये खबर ना थी। एक ख्याल आते आते दूसरा राह काट जाता है। एक ख्याल आते आते दूसरा राह काट जाता है। दिल जाता है कहीं और तो दिमाग कहीं और चला जाता है। लाकर चौराहे पर खड़ा कर जाता है, लाकर चौराहे पर खड़ा कर जाता है। फिर कोई और मोड़ समझ नहीं आता है। सोच गहरी थी, इसकी तो खबर थी। सोच धस जाएगी, ये खबर ना थी। तुम अक्सर कहती थी, क्यों उलझे रहते हो। तुम अक्सर कहती थी कि क्यों उलझे रहते हो, इतना क्यों सोच में डूबे रहते हो। ये दुनिया एक सराय खाना है, आज मुझे तो कल तुम्हें भी जाना है। यूं तकदीर से ना तकरार कर, अपने नाजुक दिल पर यूं ना वार कर। सोच गहरी थी, इसकी तो खबर थी। सोच धस जाएगी, इस बात से वो बेखबर थी। तुम तकदीर के सहारे चलती रही, तुम तकदीर के सहारे चलती रही, और मैं तदबीरें मनाता रहा। मैं सोच सोच कर मरता रहा, मैं सोच सोच कर मरता रहा। तुम खुले आसमान में उड़ती रही, मैं सोच सोच कर मरता रहा। तुम खुले आसमां में उड़ती रही, बस कागजों पर कलमे घिसता रहा। सोच गहरी थी, इसकी तो खबर थी। सोच धस जाएगी, इस बात से बस वो बेखबर थी। इस बात से बस वो बेखबर थी। So, how did you feel while reading this? कैसा फील हुआ ये पढ़ते वक्त उत्कर्ष? मैम बहुत सारे इमोशंस है। ये पैराग्राफ बहुत टचिंग है। स्पेसिफिकली ये लाइन जब आती है, ये दुनिया एक सराय खाना है, आज मुझे तो कल तुम्हें भी जाना है। पता नहीं क्यों इट रिमाइंड्स मी ऑफ अ डायलॉग ऑफ राजेश खन्ना फ्रॉम फ्रॉम आनंद। मूवी आनंद। आनंद में उनका जो लास्ट में वो अच्छा, टेप हाँ रिकॉर्डर हाँ पे हाँ, डायलॉग चलता है, वो बाबू वाली बाबू फीलिंग है मोशाय, बाबू मोशाय। लाइन। हाँ, बाबू शाह। वही हाँ उसी तरह का थॉट है ये। जैसे राग होते हैं ना, एक राग होता है, एक राग पर हम अलग अलग सॉन्ग्स बनाते हैं, अलग अलग लिरिक्स, लेकिन राग एक ही होता है। तो ऐसे ये फीलिंग्स और थॉट वही है, मुस्कुराते हुए बात को कहने का। हाँ। हम्म। और और मनु एंड कृष्णा।
Yes, Manu, ma'am. mute. Okay. What did you all feel? Ma'am, हाँ, it's पहले बोलो really well written. नहीं, मीनिंग क्या इसका समझ में आया? जैसे Like ma'am, वो he is into like writing and everything, and वो इतना बाहर जाके he doesn't like let himself free to experience, like he is into his writing and stuff. और वो जो बंदी है, she is like जो भी तकदीर ने दिया, she faces it and she is like really fighting with every situation she gets. तो ये थोड़ा समझ में आया, और उसी दोनों चीजों की बातें हो रही है, वही दोनों क्वालिटीज के बीच में। ओके, मन्नू? काफी रिलेटेबल है मैम। हाँ, रिलेटेबल है। ओके, आई थिंक हम सबके साथ काफी रिलेटेबल है। हम जिंदगी में बहुत सोचते हैं, कभी भी कोई, चाहे वो करियर रिलेटेड हो या कोई भी एक पर्सनल रिलेशनशिप के लेवल पे हो, तो उस तरीके से हम बहुत रिलेट कर सकते हैं हर एक स्टैंजा पे। जैसे लड़की बोलती है कि तुम इतना क्यों सोचते हो इन चीजों के बारे में, तो वो कहता है कि मैं इतना लिखता हूँ, मैं इतना सोचता हूँ। तो beautiful. तो first of all, poem तो is so beautiful because it is so relatable. It is so relatable. तो I feel हाँ, it's very close to our life. Basically ये अपने आप में एक कहानी है। ये एक तरह से जैसे एक्टर्स मोनोलॉग्स बोलते हैं, तो एक तरह से ये मोनोलॉग है जिसमें वो शॉर्ट में एक अपने बारे में बताना चाह रहा है, वो क्या सोचता है। वो कहता है कि सोच गहरी थी, इस बात की तो खबर थी कि आई एम एन आर्टिस्ट, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं एक राइटर हूँ, या मैं जो भी तरह का आर्टिस्ट हूँ। वो गहरी सोच वाले होते हैं, दे थिंक। सोच गहरी थी, इसकी तो खबर थी, सोच धस जाएगी ये खबर न थी। धस जाने का मतलब क्या होता है? एकदम धस जाना जमीन के अंदर, go deep into it. मतलब I've been thinking too deep about everything. I've been thinking too deep about it. और he says कि तकदीर और तदबीर, what is that line? आप लोगों के पास है वो? See, first, yes ma'am. then he says जागता रहता हूँ इस कदर रात भर कि उलझा रहता हूँ हाथों की लकीरों में, कि मैं रात भर जाग कर ये सोचता हूँ, what do I have in my destiny? What is in my fate? What's in my fate? क्या होने वाला है? कि मतलब सोचता रहता हूँ रात भर, फिर थाम कर कागज और कलम खो जाता हूँ हर हर्फ की लकीरों में। फिर पेपर और पेन लेता हूँ जैसे एक राइटर है और लिखने बैठता हूँ। हर्फ इज अ वर्ड, जिसको हम बोलते हैं वर्ड, अक्षर, जिसको बोलते हैं शब्द। सो जब लिखने बैठता हूँ तो शब्दों के जाल में मैं ऐसा उलझ जाता हूँ कि उसी की लकीरों में खो जाता हूँ। जैसे अभी हर्फ एक वर्ड है, उसका मीनिंग हमने कितने वेरिएशन से दिया है, जैसे शब्द हो गया, अक्षर हो गया, वर्ड हो गया, ऐसे। तो मैं उन लकीरों में घस जाता हूँ, बीइंग अ राइटर, घस जाता हूँ। एंड देन ही सेज, चलो तकदीर ना सही, चलो मेरी किस्मत ने साथ ना दिया, कोई तदबीरें ही बनाए कि कोई प्लानिंग ही करते हैं। तदबीर मीन्स प्लानिंग, टू प्लान। तकदीर होता है डेस्टिनी पे छोड़ दो। ओके, हम आर्टिस्ट ने देखा जाएगा, कल को काम मिलेगा तो बन जाएंगे, लेकिन तदबीरें हैं, नो, आई हैव टू प्लान, दिस इज हाउ आई एम सपोज्ड टू वर्क, दिस इज हाउ आई एम सपोज्ड टू अप्रोच पीपल, दिस इज हाउ आई एम सपोज्ड टू वर्क ऑन माय क्राफ्ट। सो इसे चलो तकदीर ना सही, तदबीरें ही बनाएं, प्लानिंग ही करें। अभी बहुत रास्ते हैं ख्वाबों के खजाने में। खजाना किस में होता है? एक बॉक्स में होता है। ओके, तो अभी बहुत रास्ते हैं। तकदीर ने एक रास्ता बंद कर दिया है, लेकिन जो मेरे सपने हैं, मेरे ड्रीम्स हैं, उन ड्रीम्स के खजाने, उसमें बहुत रास्ते हैं। खजाना है मेरे पास ड्रीम्स का, उसमें मैं जहां चाहूं मैं जा सकता हूं। इट इज लाइक दैट ही सेइंग।
So then he laughs. सोच गहरी थी इसकी तो खबर थी, सोच धस जाएगी ये खबर न थी. Then he says, एक ख्याल आते आते, एक थॉट आया, चलो ये प्लानिंग कर रहा हूँ, दूसरा राह काट जाता है. अच्छा नहीं, वैसे प्लानिंग करता हूँ. ये ए, मैंने प्लान ए बनाया. ओके, इफ दिस डजंट वर्क, लेट मी मेक प्लान बी. तो एक ख्याल आते आते दूसरा राह काट जाता है. दिल जाता है कहीं और तो दिमाग कहीं और चला जाता है. मीन जस्ट लाइक दिस. दिल जाता है कहीं और, दिल कहता है नो यार, ये मतलब मैं आई विल नॉट एक्सेप्ट एनी रोल, आई विल ओनली टेक एक्सेप्ट द रोल्स विच आर वेरी पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग. ओके, दिल ये कहता है. फिर दिमाग कहीं और चला जाता है, नहीं यार अगर यही सोचता रहो कल को ये भी ना मिला तो. यू नो यूजुअली हाउ वी थिंक, कल ये भी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई तो मैं क्या करूंगा. तो दिल कहीं और, दिल जाता है कहीं और तो दिमाग कहीं और चला जाता है, लाकर चौराहे पर खड़ा कर जाता है. ऐसे 4 रास्ते चौराहे पर, बीच में मुझको खड़ा कर देता है. सिलेक्ट योर वे, गो सिलेक्ट योर वे. फिर कोई मोड़ समझ नहीं आता है, किधर जाऊं, कंफ्यूजन. चौराहे पर आके कौन लेकर आया, दिल और दिमाग. So this is how we relate while doing a script or a play, and why anything, even while auditions. So दिल और दिमाग का आपस का conflict आपको चौराहे पर ले आया, and then you are confused, you're perplexed, which way should I select. सोच गहरी थी, जो सोचता नहीं है वो कोई भी रास्ता पकड़ लेगा, right? लेकिन ये कहता है सोच गहरी थी इसकी तो खबर थी, सोच धस जाएगी ये खबर न थी. कि मतलब इतना सोचूंगा मैं कि कौन से रास्ते पर जाऊं. Then he remembers the love of his life. She used to say, तुम अक्सर कहती थी कि क्यों उलझे रहते हो. She was very go with the flow kind of a person. वो तकदीर पे छोड़ के go with the flow जाती थी. लेकिन हम लड़ते रहे, मैं लड़ता रहा, मैं प्लानिंग करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा. तुम अक्सर कहती थी क्यों उलझे रहते हो, इतना क्यों सोचों में डूबे रहते हो. ये दुनिया एक सराय खाना है. It's like that Shakespeare says, this world is a stage. So our stage, a play, हाँ, एक play जो होता है वो भी हम जब करते हैं तो वो भी जब खत्म हो जाता है तो अपने घर जाना पड़ता है, वो घर छोड़कर, आपके थिएटर का घर छोड़कर. ये दुनिया एक सराय खाना है, आज मुझे तो कल तुम्हें जाना है. Eventually we all are going to die. Why is everybody, why are you thinking so much? What is bothering you so much? Just go with the flow. You'll get what is needed. जो जरूरी चीज है वो मिल जाएगी. इतना मत तड़पो, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए. Just saying. आज मुझे तो कल तुम्हें भी जाना है, यूं तकदीर से ना तकरार कर. तकरार मीन्स लड़ाई. यूं तकदीर से ना तकरार कर, जो तुमको किस्मत दे रही है, go with the flow. यूं तकदीर से ना तकरार कर, अपने नाजुक दिल पर यूं न वार कर. Because she loves him, she cares for him, and she says कि वो अपने दिल को परेशान क्यों कर रहा है, अपने नाजुक दिल पर यूं न वार कर. फिर वो याद करके फिर कहता है सोच गहरी थी इसकी तो उसे खबर थी. वो जानती थी कि मैं सोचता हूँ, सोच धस जाएगी इस बात से वो बेखबर थी. उसे नहीं पता था कि मैं किस लेवल तक सोच रहा हूँ, कितना मतलब डीप उसमें चला गया हूँ कि अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है. चौराहे पर आके खड़ा हो गया. Then he says, he concludes it by saying, तुम तकदीर के सहारे चलती रही. जैसे जिंदगी का एंड हो गया ना, तो आदमी बात कर रहा है पूरी जिंदगी मैंने ये किया. तुमने कोई जद्दोजहद नहीं की. जद्दोजहद मीन्स स्ट्रगल. हाँ, तुम तकदीर के सहारे चलती रही, मैं तदबीरें बनाता रहा, मैं प्लानिंग ही करता रहा. और तुम खुले आसमान में उड़ती रही,
तो जैसे चाहा चली गई, जहां किस्मत ले गई चली गई। मैं सोच सोच कर मरता रहा, बस कागजों पर कलम घिसता रहा। मतलब कि मैं प्लानिंग ही करता रहा। तुम तो सब चीजें भी करके आ गई बिना प्लानिंग किए। You accepted what came in your destiny. Okay. Yeah, whatever came to you. But I fought against it to get better and better. So he says, सोच गहरी थी इसकी तो खबर थी, सोच धस जाएगी इस बात से वो बेखबर थी। So this is in short related to an artist. It is related to, it is not of a girl or a boy. It is a human being. It is a writer. It's an artist कि जो मतलब इस तरीके से सोचता है, प्रेजेंट कर रहा है। और हम usually करते हैं ना that if I plan properly I will succeed. ऐसा नहीं. It is not a fight between takdeer and tadbir. It is not a fight between your destiny and planning. But in short, you have to go in between, like you have to go trust your destiny as well as plan. And then whatever comes your way, you have to accept it, not fight with it. That's why she says, तकदीर से ना यूं तकरार कर, अपने नाजुक दिल पर यूं ना वार कर. वार कर, attack that. So there are, you all want to ask something? So this is the basically thought, which is of course relatable to all the artists and everybody. So जब हम ऐसा पढ़ते हैं, अच्छा अब मैं इसका टेक्निकल बताती हूँ. ओके उत्कर्ष, जब हम इसको पढ़ते हैं तो पहली बात तो ये है कि ये एक इमोशन है. हर चीज हम आजकल जो पोएट्री हम पढ़ रहे हैं वो बेसिकली एक इमोशन है जो पोएट्री लिखता है. तो उसको इमोट करके हमें बोलना चाहिए, जिसमें कॉमास बहुत आते हैं, रेपिटेशन बहुत आता है, और वर्ड्स को खींच के बोलना बहुत जरूरी है. तो ये एक्सरसाइज जो ये हुई है, दिस हेल्प्स एज एन एक्टर ऑल्सो. जब हम कोई परफॉर्मेंस करते हैं कोई, तो उस वक्त हमें ये ऐसे पढ़ने से हमारी आदत हो जाएगी कि हम वर्ड्स को पूरे पढ़ें. पहली बात. दूसरी बात, हमारी लैंग्वेज अच्छी होगी. दिस लैंग्वेज इज द एक्चुअल बेसिक लैंग्वेज जो विच एवरी एक्टर शुड नो. जैसे छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो जिसका मीनिंग नहीं पता था, हर्फ हो गया, तदबीरें हो गया, और कौन सा वर्ड आया बीच में? अभी एक वर्ड कुछ पूछा था किसी ने, आई डोंट रिमेम्बर. चलो एनी वर्ड. So language is very important. Like this, you all can read good stuff to grow as an actor. क्योंकि हम कितना भी काम कर लें. See today in this quarantine time, when nobody is listening to Mika or Arjit Singh, right? Everybody is listening to Kishore Kumar, old numbers, मतलब थोड़े से वैसे. Right? Everybody, we are listening to old numbers. Why? Because those songs had lyrics, meaning, beautiful meaning, life ka. And melody which is everlasting. तो हमें वो आर्टिस्ट बनना है जो everlasting याद रहे लोगों को हमारा काम. You got it? So we have to work like this. The whole purpose was, you read it, you feel it. Now when you read Utkarsh, you will feel the emotions more. So this is the reason we say read and perform and see yourself. So now you can read the poem anywhere you want. It is yours. Okay?
So Yes. this was one. अभी किस पूछना है कुछ? मनु, कृष्णा, Utkarsh, anybody No, you all man. want to ask? No. This is clear. Yes, ma'am. Yes. So Yeah. so ये जो एक notion था, it is about a girl and a boy. No, it is not that. ये जिंदगी का एक छोटा सा एक राइटर एक आर्टिस्ट का सारांश है, क्योंकि हम आर्टिस्टों को जल्दी से सब चाहिए, अभी हो जाए, ये अभी हो जाए, ये अभी हो जाए. We lack patience. So we just need to work, Yeah. do your duty 100%, leave the rest on God. Don't leave any stone unturned. अपनी तरफ से पूरी मेहनत करें. So this is about that. तो ये बेसिक देखो, लिखने वाला कैसे लिखता है, परसीव करने वाला कैसे करता है, Yeah. तो इट इज ऑल डिफरेंट, बट एक बेसिक मीनिंग समझ में आना चाहिए. बेसिक मीनिंग समझ में आ गया? उत्कर्ष, यू Yes, गॉट ma'am. इट? Yes, ma'am. Yeah. कृष्णा, मनु? Yeah, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so now we pack up till we meet in the next session of another poetry reading with one of us. Yeah. Okay, Yes, ma'am. till then ज्यादा मत सोचना. Okay, Yeah. चलो, good night. Okay, Thank you for reading, Utkarsh. Thank you, ma'am. Thank you for the opportunity. Bye, good night. Bye. Good night. Bye. Bye, ma'am.